शारदा भाभी, क्या बात है शारदा भाभी? कोई आने वाला है क्या? वो नहीं आए अब तक। तात्या जी आ जाएंगे। शाम हो गई है, बैठा होगा कहीं गपशप लड़ाने। वो जानते हैं मैं घर पर उनका इंतजार कर रही हूँ। चिंता क्यों करती हो भाभी? तात्या साईं बाबा का छोटा भाई है। तात्या की चिंता तो साईं बाबा को है। मुझे डर लग रहा है। डर? किस बात का डर? साईं बाबा ने उनसे जाने के लिए मना किया था, लेकिन मैंने जिद की और वो चले गए। मैंने कुछ गलत किया भाभी? भयंकर। जब साईं बाबा किसी व्यक्ति को शिरडी से बाहर जाने से रोकते हैं, तो इसका मतलब है कि साईं बाबा उस व्यक्ति को आने वाले संकट से बचाते हैं। तात्या पर अवश्य कोई संकट आने वाला होगा, तभी साईं बाबा ने उसे वहाँ जाने से रोका होगा। तात्या को नहीं जाना चाहिए था। ये अच्छा नहीं हुआ। बाद में पछताने से कोई लाभ नहीं होता, फायदा नहीं होता, होता सिर्फ नुकसान ही है। इससे बेहतर यही होता है कि मालिक का संकेत समझो, कुदरत का संकेत समझो, उसे जानो। मालिक तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त है मालिक तुम्हारा। मालिक पर विश्वास करो, श्रद्धा रखो, अविश्वास नहीं। श्रद्धा और सब्र, श्रद्धा और सबरी, यही तो मालिक पर विश्वास करने का मंत्र है। सबका मालिक एक। तुम्हारे शादी के दिन नजदीक आ गए हैं लक्ष्मी। लेकिन लक्ष्मी को लग रहा है कि अभी बहुत दूर है बेचारी। सुनो, तुम सब खाना खाकर ही जाना, खाना बन गया है। खाने की खुशबू से हमें भूख भी लग गई है मौसी। भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। अरे भाई जाओ जाओ, तुम लोग खड़े क्यों हो? कुछ नहीं खाया। भीड़ मत करो, जाओ। दे दो, कुछ दे दो दादा। अरे लेकिन कहाँ ना जाओ। लगी है। भगवान तुम्हारा भला करेगा, बड़ी बरकत होगी। बड़ी भूख लगी है कुछ बेटा, तो दे दो खाने के बहुत लिए। भूख लगी है। अरे भाई जाओ। मालिक ने हर किसी को पेट दिया है। भूख तो हर किसी को लगती है, लेकिन दूसरे की भूख का एहसास करके जो दूसरों की भूख प्यास मिटाता है, वो महान आत्मा होती है। खड़े क्यों हो? अरे जाओ जाओ यहाँ से। ऐसा मत मैंने करो कहा ना जाओ। बेटा, पिताजी, भगवान तुम्हें दुगना देगा। मैं अपनी शादी के लिए और शादी के बाद आने वाली नई जिंदगी के लिए इन सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। किसी भी कार्य के लिए दुआ की, आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है। जब हमें आशीर्वाद मिलता है तब कार्य सफल होता है। यही तो आशीर्वाद की शक्ति है। ठहरो, तुम सब यहाँ आओ। सबको खाना मिलेगा। वाह सबको खाना तुम्हारा भला करेगा। के बारे में सोचती है। मांसापति, अरे सगुण, ओ क्षमा, अरे कहाँ चले गए सबके सब? अरे आओ आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे इधर आओ इधर आओ, जल्दी आओ। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। आज आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं देवा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है श्यामा? मैं हमेशा नाखुश रहता हूँ। अरे आप कुछ भी मतलब निकालते हैं देवा। अरे तुम बोलते ही ऐसे हो। अरे क्या बोल दिया मैंने? क्या बात बोल दी जो आप टेढ़ी बात करने लगे? देखा देखा, ये मुझसे झगड़ा करना चाहता है। बाबा,
खुश होने के बाद झगड़ा? हाँ सगुन, श्यामा से झगड़ा करके मेरी खुशी दुगनी तिगनी चौगनी हो जाती है। लेकिन बाबा, आपको किस बात की खुशी हुई है, ये तो बताइए। अरे बताता हूँ नूर बाजी, बताता हूँ। वो बहुत अच्छी है। कौन? आप किसकी बात कर रहे हैं साईनाथ? मेरी बेटी। मैं अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ महासापति, बेटी की। आपकी बेटी? हाँ नूरबाजी, मेरी बेटी, मेरी बहू। आपकी बात कुछ समझ नहीं आ रही है बाबा, आप गुड़ बातें कर रहे हैं। हाँ सगुन, वो दिल की बहुत अच्छी है, बड़ी हो गई है लेकिन फिर भी बच्ची है। आपका मतलब वो निष्पाप है? महासापति, वो बड़ों का आदर करती है और बच्चों का सम्मान करती है, आदर करती है। वो बहुत दयावान है, बहुत दयावान। जिसके साथ उसकी शादी हो रही है वो बहुत भाग्यवान है। नूरबाजी, वो आ रही है, वो आ रही है। श्यामा, अब तुम मुझसे झगड़ा करोगे तो वो डांटेगी। वो तुम्हें डांटने के लिए आ रही है, आ रही है, हाँ, आ रही है। कुछ भी करते हैं। बाबा किसकी बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। मोहन शिंदे की शादी होने जा रही है। साईं बाबा शायद मोहन शिंदे की होने वाली पत्नी के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भव सागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भव सागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। जब तक किसी से कोई पहले का नाता या संबंध ना हो तब तक कोई किसी के करीब नहीं जाता। अगर कोई भी मनुष्य या प्राणी तुम्हारे पास आए तो उसे ठुकराने का विचार न करो, उसका स्वागत करो, आदर करो, उसके साथ अच्छी तरह से पेश आओ। अगर तुम प्यासे की प्यास बुझाओगे, भूखे की भूख मिटाओगे, वस्त्रहीन को वस्त्र दोगे, अतिथियों को विश्राम करने दोगे, तो मालिक तुम पर प्रसन्न होगा। कोई तुमसे कुछ मांग रहा है और तुम्हें देने की इच्छा नहीं है तो उसके साथ बदसलूकी ना करो। इनकार प्यार से भी तो किया जा सकता है। संसार चाहे उलट पलट हो जाए, तुम हमेशा अटल रहो। इंसान ने इंसान के बीच मतभेदों की, विचारों की जो दीवार खड़ी की है वो तोड़ दो। पूर्व जन्म के संबंधों के कारण ही हम मिलते हैं। ऋणानुबंधी हमें एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। ये ध्यान में रखो। ईश्वर की पूजा और भक्ति करने के लिए हमें मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है। भूखे प्यासे की भूख प्यास मिटाना, दुखी पीड़ितों की सहायता करना, अपाहिजों की लाठी बन जाना मालिक की पूजा ही है, मालिक की भक्ति करने जैसा ही है।
मालिक को पाने के लिए की गई तपस्या ही तो है। सबका मालिक एक।